खुदाबख्श शदीद भूख लगी है, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। खाने का इंतजाम तो है हारिफ मियाँ, लेकिन आप खा नहीं सकते। क्यों भाई? क्योंकि आप अभी अंदर तशरीफ ले जाएं, बड़ी बेगम साहिबा शदीद गुस्से में हैं। हारिफ, कहाँ थे बेटा? मामा वो मैं मेहरबानी तुम्हारी कि तशरीफ ले आए हो। सॉरी मामा, बस थोड़ा काम था तो इसलिए देर हो गई। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? और तुम्हारा मोबाइल क्यों ऑफ था? मामा वो बैटरी डाउन थी इसलिए फोन बंद हो गया। मैं अभी चार्ज पे लगा कर आता हूँ। रुको, अंदर सब तुम्हारा पूछ रहे हैं, जल्दी से रेडी होकर आओ क्विकली। जी माँ। अस्सलाम वालेकुम। ओ बेटा नौशीन, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक बेटा। वाओ, यू लुकिंग गॉर्जियस। ओह थैंक यू सो मच। तुम्हारा ड्रेस तो बहुत एलिगेंट और प्यारा लग रहा है। ओह थैंक यू सो मच। बेटा बैठ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। वैसे आज तुम कैसे आ गए? सॉले, ये तो मौजा हो गया। बस माँ का हुक्म कैसे टाल सकता था? माँ ने कह दिया कि आज दावत में आना है तो आना है। सॉले, आज तो बेटा काबू में आ गया है। अब जल्दी से लड़की देखकर इसका रिश्ता तय कर दो। एक्सक्यूज मी, मैं अपना अदर फोन लेकर आया। देख के नहीं चल सकते? अभी सारा पानी मेरे कपड़ों पे गिर जाता। एक्सक्यूज मी। May I help you, Miss Amber? हारिफ, खुदाबख्श, आप जाएं। वही बाल, वही आंखें, वही नाक, दांत भी वही। मगर इन दांतों पे ब्रेसेस होते थे, उतर गए क्या? हारिफ। जी मैंने तो सिर्फ ब्रेसेस का पूछा है, कहाँ गए? शट अप, तो पहले ही उतर गए थे। ओह आई सी। एक्चुअली मुझे बातें भूलने की आदत है। Well, eat almonds. वैसे तुम्हारी भी जल्दी गुस्सा करने की आदत वैसी की वैसी ही है। Okay, stop teasing me now. हर बेटा, वैसे तुम्हारी तबीयत में शरारत अभी भी वैसी की वैसी है। Anyways, how's your study going? A1 अंकल। हारिफ तो माशाल्लाह स्पोर्ट्स पे काफी इन है ना? जी आंटी, अब तो नेशनल लेवल पे फुटबॉल खेल रहा हूँ। That's good. Well, अब तो मैं यही कहूंगा कि तुम स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने बड़े भाई से बिजनेस टैक्टिक्स भी सीखना शुरू कर दो। एक्चुअली अंकल, मुझे प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर सीख के क्या करना है? हाँ बेशक हर किसी का अपना एप्टीट्यूड होता है, लेकिन प्रॉपर्टी के बिजनेस में बहुत पैसा है, तुम्हें इसी तरफ आना चाहिए। Well, I prefer following my dreams and passion. और जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है उसमें मजीद अचीव करना ड्रीम तो ना हुआ। मेरा ख्याल है खाना खा लिया जाए, गपशप तो चलती रहेगी। क्यों मिसेस अमान? जी जी, चलें। प्लीज आइए ना प्लीज। हारिफ, कब अकल आएगी तुम्हें? ये कोई तरीका है मेहमानों से बात करने का? मैं तो शर्मिंदा होकर रह गई। मिसेस अमान का मूड देखा था आपने? उसके बाद एक दफा भी मुस्कुराकर बात नहीं की उन्होंने मुझसे। बाबा, मैंने ऐसी कौन सी बात की है? जस्ट अपना ओपिनियन ही दिया है ना। ये बताया कि मुझे प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो व्हाट? क्यों नहीं इंटरेस्ट? चलो मान लिया अगर इंटरेस्ट नहीं भी है तो किसी का दिल रखने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। बाबा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मेरा इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो बेहतर नहीं है कि पहली बार ही सच बोल दिया जाए? हारिफ, लोगों से
ताल्लुकात बनाना और पीआर बढ़ाना सीखो, वरना सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। और मैंने ये दावत रखी इसीलिए थी कि तुम अंबर से मिल लोगे। दोनों फैमिलीज अच्छी तरीके से मिल बैठेंगी, एक दूसरे से बातचीत कर लेंगी, लेकिन तुमने तो मेरे सब किए कराए पर पानी फेर दी। मामा बाबा आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे कोई परवाह नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन हमें है परवाह। कल जिस फैमिली में हमने तुम्हारी शादी की बात तय करनी है, अगर उस फैमिली के साथ तुम सीधे मुंह बात नहीं करोगे तो हम तुम्हारी और अंबर की शादी की बात कैसे तय करेंगे? What? मेरी और अंबर की शादी? तुम्हारी और अंबर की शादी? क्यों, क्या हुआ? बाबा मैं अंबर के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचता। हाँ, हम तो सोचते हैं ना, और जो हम सोच रहे हैं वो तुम्हारी बेहतरी के लिए सोच रहे हैं। बेहतरी? कैसी बेहतरी? मुझसे मेरी राय तो ले लेते। मैं तो अंबर को इस नजर से देखता भी नहीं हूं। तो आज से देखना शुरू कर दो। बेटा हम कौन सा तुम्हारी शादी अभी कर रहे हैं? तुम दोनों आपस में मिलो, बैठो, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, फिर साल 2 साल बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। मामा प्लीज, फिलहाल मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता, और ना ही मुझे अगले 5 साल शादी करनी है। मुझे अपना करियर बनाना है, शादी करके टेंशन नहीं पालनी है। इससे टेंशन की क्या बात है? अंबर जैसी लड़की से शादी करना टेंशन ही है बाबा। Stop it now. Go to your room and relax. फिलहाल अपनी स्टडीज पे फोकस करो। मकसद ये था उस फैमिली के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करो। That's it. मगर बाबा बस, मजीद कुछ नहीं सुनना मैंने। जाओ यहां से। कुछ समझाया करो इसे। आपने हारिब का रवैया देखा? वो हमसे किस तरीके से बातें कर रहा था। अगर कोई बात नहीं, इस एज में यंगस्टर्स इस किस्म की नॉन प्रैक्टिकल बातें करते हैं। वो तो बहुत डिटरमिन लग रहा था अपनी बातों से। कोई फर्क नहीं पड़ता बेगम, इन लोगों की किस्मत की डोर हमारे हाथ में है। हमारी मर्जी के खिलाफ ये लोग कुछ नहीं कर सकते। ओके मॉम डैड, आई एम लीविंग। अरे बेटा कहाँ जा रही हो इस वक्त तुम? डैड मैं रूम में बैठ के बहुत बोर हो रही थी, इसलिए सोचा कुछ टाइम बाहर स्पेंड कर लूं। बेटा अभी तो हम दावत से वापस आए हैं। दावत? वो दावत थी, सो बोरिंग। यू नो बेटा, घर की दावतें इसी किस्म की होती हैं। अच्छा खैर ये बताओ कि तुम्हें हारिब कैसा लगा? आई मीन इतने सालों बाद मिले तुम दोनों। ठीक लगा, काफी हैंडसम हो गया है। पहले तो बिल्कुल गूफ सा था। एनीवे मैं जा रही हूँ। रुको, पहले ये बताओ कि वापस कब तक आओगी? जब दिल चाहेगा मॉम। सी यू डैड। बहुत बिगाड़ दिया है आपने इसको। अरे बेगम, एक ही तो बेटी है हमारी। हेलो। हेलो। तुमने इस वक्त कॉल की है, खैरियत है? क्यों? मैं कॉल नहीं कर सकती क्या? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया। मैंने तुम्हें मैसेज किया और तुम्हारा कोई रिप्लाई नहीं आया। आई एम गेटिंग बोर्ड। चलो मुझे कोई अच्छी सी जगह लेके चलो। इस वक्त? जी इसी वक्त, यही तो आइडियल टाइम है। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर के बाहर गाड़ी में बैठी हुई हूँ। क्या? नहीं यार, इतनी रात को नहीं, मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। हाउ बोरिंग। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। तुम मुझे लेके जा रहे हो और बस लेके जा रहे हो। वो कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट। अच्छा, मैं मामा को बता कर आता हूँ।
Come on, grow up, Harib. गाड़ी क्यों रुकवाई? म्यूजिक क्यों बंद कर रहे हो? अजानों का वक्त हो गया है, इसलिए तरामन बंद किया। और वैसे भी हमें अब घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। मुझे सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। चलो अब। लगता है एब्स्ट्रैक्ट में इंटरेस्टेड हैं आप। लगता है काफी मसरूफ हैं आप। कोई काम था आपको? जरूरी है कि आपके पास मैं सिर्फ काम से आऊं? ना पैसे भी तो मिल सकता है गपशप लगाने के लिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए। क्वालिटी टाइम मेरे साथ? क्यों मेरे साथ क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बैठ के मुझे बातें करना अच्छा लगता है। क्या कहा आपने? तुम? हाँ तुम में बहुत बेतकल्लुफी होती है और आप में बहुत तकल्लुफ। वैसे आप, मेरा मतलब तुम चाहो तो तुम भी मुझे तुम कह सकती हो। जी नहीं, मुझे आदत नहीं है किसी से भी इतना बेतकल्लुफ होने की। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे? तुम मुझे एक ज़हीन और मॉडर्न लड़की लगती हो, फिर ऐसा लिबास क्यों? इंटेलिजेंस और मॉडर्निज्म का ताल्लुक आपके कपड़ों से नहीं होता, बल्कि आपके सोच से और आपके अंदाज से होता। और जहां तक बात है मेरे लिबास की, तो ऐसे लिबास में मैं खुद को पुरसुकून महसूस करती हूँ। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी क्लास है। तुम सबसे मुख्तलिफ हो ईमान। ना जाने क्यों हर गुजरता दिन मुझे तुम्हारे करीब करता जा रहा है। अरे रुको तो। क्या बात है यार? अभी तक नाराज हो यार? अब नाराजगी की क्या बात है? माना कि सारी गलती हमारी थी। चल यार शानी छोड़, आखिर इतनी पुरानी हमारी दोस्ती है। आओ यार हारिब बैठो। छोड़ो यार, हाथ मिलाओ। आओ यार। चल अब गुस्सा छोड़ यार, चल। ये हुई ना बात। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि जनाब को वो लड़की पसंद आ गई है। हाँ यार, ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगने लगी। उसकी बातों से मुझे अपनी जिंदगी की उलझनों का जवाब मिल जाता है। यार लगता है हारिब पहले से ज़्यादा सीरियस हो गया। यार पहले हारिब कौन सा हमारी तरह था, मगर अब कुछ ज़्यादा ही संजीदा हो गया। जाहिर है बोरिंग लड़की के साथ घूमेगा तो बोरिंग और संजीदा ही होगा ना, और क्या। अरे नहीं यार, वो बोरिंग लड़की नहीं है। उसकी बातें बड़ी गहरी और दिलचस्प होती हैं। जैसे कि? अरे हमें भी तो बताओ कैसी बातें करती है वो तुमसे, जो तुम्हें इतनी दिलचस्प लगती हैं। तुम लोग नहीं समझ सकोगे फिलॉसफी ऑफ लाइफ। हमें ज़रूरत भी नहीं है फिलॉसफी समझने की। हम लाइफ को इजी लेते हैं, एंजॉय करते हैं, और तुम्हें भी ये मशवरा देंगे कि तुम भी एंजॉय करो। वैसे भी ये ईमान जैसी लड़कियों के साथ ना ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए। और अगर तुम्हें ये लगता है कि वो एक नहायत ही शरीफ
और नेक लड़की है, तो मैं ये कहूँगा कि तुम उसके करीब जाओ, उसे एक मौका दो। अगर वो बाकी लड़कियों से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड ना निकली ना, तो मेरा नाम बदल देना। सही कह रहा है ये। पहले ही काफी जो है वो इज्जत नाम कमा ली है, ये कल मजीद जरूरत नहीं थी। इस मुल्क की सियासत में भी अब सिर्फ ब्लेम गेम ही रह गई है। हर वक्त एक दूसरे पे कीचड़ उछालते रहते हैं। जमान, ये सब इनके ट्रिक्स हैं। पब्लिक माइंडसेट के साथ खेलते हैं ये लोग। ये तो है। खैर छोड़ो, मुझे ये बताओ कि हमारे जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनका क्या बना? वो हो जाएंगे 1-2 दिन में। दैट्स गुड। ओके समदानी, शाम की मीटिंग में मिलते हैं फिर। जमान, वो एक्चुअली मैं एक बात करना चाह रहा था। हाँ हाँ बोलो। हारिब के कल के रवैये पे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ तुमसे। Oh, come on, समदानी। हारिब इज अ यंग एम्बिशियस बॉय। हर यंगस्टर पाकिस्तानी की तरह उसकी सोच भी अग्रेसिव है, इसलिए कि उसने कभी कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया। जब करेगा उसको समझ आ जाएगी। ड्रीम्स एंड पैशंस आर जस्ट फैंटेसीज समदानी। आज के दौर में पावर एंड मनी इज एवरीथिंग, इसलिए बच्चे की बात का बुरा मनाना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। सो जस्ट रिलैक्स। यस, यू आर राइट। ऐसे चलता हूं मैं। बट रिमेंबर वन थिंग समदानी, नंबर मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरा सब कुछ है। उसे कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ हो, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा।